देनदार कोई और है भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताको नीचे नैन। आज दिसंबर 2024 में कन्या राशि के जीवन के विषय पर प्रकाश डालने के लिए ये वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। क्या होगा 9 ग्रहों का हाल और कैसा होगा 12 ग्रहों का प्रभाव, जो 12 घर बने हैं इसका प्रभाव क्या मिलने जा रहा है। कौन सी वो तारीखें होंगी जो तारीख हमारे लिए अनुकूल साबित होंगी, शुभ साबित होंगी, और कौन सी वो तारीख हैं जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। किस एकमात्र श्रेष्ठ उपाय से इस दिसंबर 2024 को हम सफल महीना बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अंत ही आरंभ है, अर्थात ये जो महीना है वो एक नए महीने की शुरुआत अर्थात नए जीवन की शुरुआत करने जा रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, सभी बारीकियों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि जान है तो जहान है, ऐसा माना जाता है। लग्न के स्वामी अर्थात आपके अपने राशि के स्वामी ही बुध बनते हैं। ये स्थान आपका शरीर का हो गया, आपके स्वास्थ्य का हो गया। अब इस स्थान पर केतु देव विराजमान है। यदि पहले लंबे समय से कोई स्वास्थ्य जनित परेशानी चल भी रही है तो ध्यान रखिएगा, देव गुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो कन्या राशि पर ही पड़ रही है, अर्थात स्वास्थ्य इस महीने बेहतरी की ओर आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य आपका समर्थन देता है। धन की यदि समझे, धन की बातों को जाने तो द्वितीय घर ये आपका धन का होता है। अब इस भाव के स्वामी शुक्र देव हैं और शुक्र इस समय पर पंचम भाव पर विराजमान है और वो भी अपने मित्र शनि के घर पर त्रिकोण भाव पर है। आर्थिक स्थिति में यहाँ पर अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं। कोई आपने पहले डिसीजन लिया है, कोई निर्णय लिया है, उसका परिणाम आपको धन प्राप्ति के रूप में देखने को मिलेगा। आर्थिक पक्ष यहाँ पर मजबूत है। पराक्रम भाव पर चलते हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग हमको देखने को मिलेगा 15 दिसंबर तक। साहस आपके संग संग चलेगा, हिम्मत की कोई कमी नहीं रहेगी, आपके अंदर एनर्जी की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि सूर्य देव स्वयं तीसरे भाव पर विराजमान रहेंगे। आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव वो स्थान जो आपके शिक्षा को प्रदर्शित करता है। 10 नंबर स्वामी इसके शनिदेव बनते हैं और यहाँ पर शुक्रदेव हैं। जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो भाई आपके योग कारक ग्रह त्रिकोण भाव पर है, इसलिए शिक्षा के लिए एक अनुकूल समय हो गया। लव रिलेशन, प्रेम संबंधों के लिए शुक्र का पंचम पर जाना मिठास उत्पन्न करता है, प्रेम उत्पन्न करता है। एक नए पार्टनर की तलाश में है तो ये प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी या जीवन संगिनी के संग भी प्रेम जो संबंध रहेंगे वो अनुकूल रहेंगे। पंचम भाव प्रेम का स्थान है जहाँ पर शुक्र प्रेम के कारक विद्यमान रहेंगे। नौकरी के घर को समझते हैं। छठा घर आपके नौकरी का होता है। अब इस घर के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव स्वयं इसी भाव पर बैठे हैं। अच्छी बात यह हो गई कि शनिदेव पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। यदि नौकरी को लेकर के कोई अच्छी स्थिति निकल के सामने नहीं आ रही है तो अब शनि एक डायरेक्ट पोजीशन पर है, अर्थात मार्गी पोजीशन पर है। हमारे कोई नए नौकरी की प्राप्ति होना या कोई नए इंक्रीमेंट की प्राप्ति होना, ये शनि हम तक पहुँचा जाते हैं। सप्तम भाव आपके व्यापार का, आपके दाम्पत्य का महत्वपूर्ण स्थान है। सप्तम भाव केंद्रों में। अब इस स्थान पर राहु देव विद्यमान है। यदि किसी कारण से दाम्पत्य जीवन या व्यापारिक जीवन में कुछ असंतोष है तो राहु अब एक ऐसी स्थिति पर है कि हाँ, हमको एक शुभ परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि राहु पर जो प्रभाव आ रहा है इस समय पर वो 7, 8 राहु पर किसी ग्रहों की दृष्टि नहीं है, लेकिन जो सप्तमेश हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति इस समय पर भाग्य भाव पर चल रहे हैं। तो सप्तम अर्थात आपका दाम्पत्य, भाग्य अर्थात भाग्य का सपोर्ट मिलना, दाम्पत्य जीवन में एक अच्छा संबंध रहेगा, क्योंकि त्रिकोण भाव पर है केंद्र के स्वामी। यदि कोई विवाह करना चाहते हैं, रुकावट बनी हुई है तो हाँ, गुरुदेव अभी वक्री अवस्था पर है, विवाह के संबंध यहाँ पर फिक्स हो सकते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से अनुकूल समय रहेगा। भले राहु यहाँ पर बैठे हैं, व्यापारिक जीवन को लेकर के हमको भय और भ्रम प्रदान कर रहे हैं राहुदेव, लेकिन चूंकि सप्तमेश का भाग्य भाव पर जाना, भाग्य का सपोर्ट भी हमको मिलता है। आते हैं कैरियर के घर पर। तो कैरियर भाव के स्वामी बुध बनते हैं और बुध पूरे इस महीने लगभग ये 15 दिसंबर को ये मार्गी भी हो जाएंगे, जो अभी वक्री चल रहे हैं। तो अर्थात बुध का तीसरे घर पर होना ये आपकी यात्राएं हैं और दसम भाव जो होता है वो होता है आपके कर्म क्षेत्र का। आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई यात्राएं हो सकती हैं। तीसरा घर हमारे एग्रीमेंट को दिखाता है, इसलिए कोई नया एग्रीमेंट, कोई नया डील यहाँ पर फाइनल हो सकता है। बिजनेस में कोई पहले कोई कार्य हुआ है, उस कार्य में कुछ विलंब
विलंब, कुछ रुकावट की स्थिति है, तो हाँ, सूर्य अभी अच्छे पोजीशन पर है, जहां पर इनके दसम भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि बुध आदित्य नाम का एक योग बना रहे हैं। इनकम को समझते हैं, इनकम भाव पर मंगल बैठे हैं। भाई देखा जाए तो ये कैसा समय होगा जहां पर मंगल नीच राशि के बैठे हैं, अर्थात जो इनकम हमको प्राप्त होना चाहिए उसमें कुछ कमी यहां पर आ सकती है। 100 रुपए हमें चाहिए तो हो सकता है 70-80 रुपए तक में हमको काम चलाना पड़ सकता है। चूंकि ये मंगल को देखा जाए तो अष्टम के स्वामी हैं, साथ ही साथ तीसरे के स्वामी एकादश भाव पर जा रहे हैं। इस मंगल पर मंगल की एक दृष्टि भी पड़ रही है, वो शनि पर पड़ रही है, इनकी 8वीं दृष्टि। इस हिसाब से कोई नया काम बन सकता है, लेकिन हमने कहा ना कि पूरा 100% लाभ में कुछ कमी यहां पर देखने को मिल सकती है। हालांकि शनि का सपोर्ट मंगल को मिलना, कर्म का सपोर्ट हमारे साहस को मिलना है। हमारा साहस अच्छा रहेगा, और सबसे ज्यादा जो इस समय पर प्रभावी रहेगा वो आपका भाग्य का घर होगा, क्योंकि भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और वो भी वक्री स्थिति पर होकर के भाग्य की परिकाष्ठा को कई गुना आगे यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। और चूंकि भाग्य के स्वामी अपने से नवम भाव पर हैं, अर्थात त्रिकोण भाव के स्वामी त्रिकोण भाव पर उपस्थित हैं, इसलिए किस्मत का साथ यहाँ मिलता है, किसी उच्च वर्ग का सपोर्ट आपको मिलता है, जिसके माध्यम से हम अपने भाग्य उन्नति को प्रबल बना सकते हैं। अब आते हैं तारीखों पर। कौन सी वो तारीखें हैं जो अनुकूल साबित होंगी, और कौन सी वो तारीख है जिनमें हमको सतर्क रहना है। पहले शुभ तारीख को जान लेते हैं। शुभ तारीखें होंगी 1 दिसंबर, 17, 18, 19, 23, 24, 27 और 28, 29 तारीख अनुकूल साबित होगी। इस दिन कोई एग्रीमेंट, कोई नया कार्य की शुरुआत किया जा सकता है। जबकि 3 दिसंबर, 4, 11, 12, 13, 21, 30 और 31 तारीख को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। यदि इन दिनों में भी कोई आवश्यक कार्य करना भी हो तो अपने गुरुवर, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके उस कार्य को संपन्न करा सकते हैं। अब आते हैं उपाय की ओर। ध्यान रखिएगा, इस पूरे महीने मंगल वक्री रहेंगे और ऊपर से इनकम के घर पर, इसलिए हनुमान जी महाराज पर लाल सिंदूर अर्पण करना मत भूलिएगा, जो कि मंगल की सामग्री हम हनुमान जी पर चढ़ाते हैं। हमारे लाभ के अवसर बढ़ जाएंगे, कोई कामनाएं हमारी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।